नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल टेस्ट प्रो प्राइम एकेडमी पर स्वागत है। सक्षमता परीक्षा के आज के क्लास में हम लोग बिहार के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में बिहार सामान्य परिचय जो बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं सक्षमता परीक्षा में, आइए सबसे पहले इसको जानते हैं हम लोग। इसमें पहला पॉइंट है बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल यानी गांव जितने एरिया में बस्ती है उसका क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। यानी 92,257.51 वर्ग किलोमीटर में गांव बस्ती है। उसके बाद है नगरीय क्षेत्रफल, यानी नगर जितने भूभाग में बसा हुआ है उसका एरिया है 1,095.49 वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 इतनी आबादी बिहार में बसती है। किंतु वर्तमान में बिहार की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है और वर्तमान में बिहार की जनसंख्या 14,91,41,337 हो गई है। जी हाँ, आप सब इसे नोट भी कर सकते हैं। 14 करोड़ 91,41,337 ये वर्तमान आबादी है बिहार की। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या का प्रतिशत। पूरे भारतवर्ष में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत लगभग 8.60% है। इसको 8.6% भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंगानुपात, यानी महिला और पुरुष का अनुपात बिहार में 918 है। यानी 918 का तात्पर्य ये हुआ 1,000 पुरुष अनुपात 918 महिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। नेक्स्ट पॉइंट प्रमंडल। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिसमें से एक प्रमंडल तिरहुत भी है। नेक्स्ट पॉइंट है जिले। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। पहले 37 ज़िला हुआ करता था और नया ज़िला अरवल बना है। और अरवल ज़िला जहानाबाद से काट करके बनाया गया है। इसका अस्तित्व 20 अगस्त 2001 ईस्वी को हुआ था। यानी अरवल ज़िला का निर्माण, इसकी घोषणा बिहार सरकार द्वारा 20 अगस्त 2001 ईस्वी को की गई थी। इसी क्रम में हम लोग ये भी जान लें कि बिहार का सबसे
बड़ा ज़िला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण ये बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। और बिहार का सबसे छोटा ज़िला शिवहर है। यह सबसे छोटा ज़िला है। पश्चिमी चंपारण जो सबसे बड़ा ज़िला है, इसका मुख्यालय बेतिया है। और शिवहर ज़िला जो सबसे छोटा ज़िला है, उसका क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। मात्र 443 वर्ग किलोमीटर में शिवहर बसा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अनुमंडल। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। नेक्स्ट है प्रखंड। तो बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। साक्षरता दर। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। यानी 61.8% बिहार के लोग साक्षर हैं। अब उसमें पुरुष और महिला का अलग अलग देखें तो पुरुष की साक्षरता दर 71.2% है और महिला का साक्षरता दर 51.5% है पूरे बिहार में। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हम लोग जानेंगे बिहार सामान्य परिचय। तो बिहार सामान्य परिचय में बिहार का आधिकारिक नाम बिहार ही है। बिहार को हम लोग बिहार के नाम से ही जानते हैं वर्तमान में। प्राचीन नाम। बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम। तो मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम मगध था। अब है गठन, यानी बिहार का गठन कब हुआ, बिहार का निर्माण कब हुआ। तो बिहार का गठन 22 मार्च सन 1912 ईस्वी को, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। उस वक्त बिहार के साथ उड़ीसा राज्य भी शामिल था। नेक्स्ट है स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस हम लोग सभी शिक्षक जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च है। अब है राजधानी। तो बिहार की राजधानी पटना है और इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है पटना का संस्थापक। पटना का संस्थापक शेर शाह सूरी थे, जो सूर वंश से संबंध रखते थे और उनका कार्यकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पटना के संस्थापक की बात हो ही गई है,
तो इसमें ये भी जानते चलें कि शेर शाह सूरी का एक मकबरा भी है जो सासाराम में है। नेक्स्ट है पटना का प्राचीन नाम, यानी पटना का प्राचीन नाम में हम सभी पहले से ही जानते हैं पाटलिपुत्र है और इसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व हुई थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदायीन, जिसको उदयन भी कहा जाता है, और यह हर्यक वंश का सदस्य था। अब जब पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात हो रही हो और उदायीन की चर्चा न हो तो यह निरर्थक होगा। उदायीन के बारे में एक रहस्यमयी बात यह है कि उदायीन तो हर्यक वंश का सदस्य था ही, वह अजात शत्रु का पुत्र था। उदायीन अजात शत्रु की हत्या करके, यानी अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि वह शासन अपने हाथ में लेने के लिए अपने पुत्र की हत्या कर दिया। नेक्स्ट है बंगाल से बिहार को अलग किया गया, यानी बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। नेक्स्ट है बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट है बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन, यानी एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार राज्य का गठन सन 1912 में हो गया था। सन 1912 में बिहार का गठन एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और इसमें हम लोग जानेंगे राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजकीय चिन्ह। तो आइए इस स्लाइड में हम लोग जानते हैं बिहार के राजकीय प्रतीक। इसमें सबसे पहले राजकीय चिन्ह को जानेंगे हम लोग। तो बिहार का राजकीय चिन्ह या राजकीय वृक्ष भी कह सकते हैं, बोधि वृक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है और इसका वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प यानी राजकीय फूल, बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल को कहा जाता है।
नेक्स्ट है राजकीय मछली। तो बिहार का राजकीय मछली देशी मांगुर है। मांगुर मछली जो होता है उसमें जो देशी प्रजाति की होती है वह बिहार का राजकीय मछली है। नेक्स्ट है राजकीय खेल। तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी को कहा जाता है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजकीय या प्रथम भाषा। बिहार की राजकीय भाषा कहें या बिहार की प्रथम भाषा, हिंदी को कहा जाता है। यानी हिंदी बिहार का प्रथम भाषा है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा। तो बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू को कहा गया है और यह 1984 में लागू हुआ था। और बिहार की तीसरी भाषा मैथिली को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य गीत। ये बहुत मशहूर भी हुआ है बिहार राज्य गीत और बिहार राज्य प्रार्थना। बिहार के विद्यालयों में प्रतिदिन इसका गायन कराया जाता है। तो राज्य गीत में आता है मेरे भारत के कंठहार। इसके गीतकार का नाम है सत्यनारायण। और साथ साथ यह भी जानते चलें कि इस गीत में संगीत किसने दिया था। इस गीत में संगीत देने वाले का नाम हरि प्रसाद चौरसिया है और शिव कुमार शर्मा। हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, इसे नोट भी करते चलें। हरि प्रसाद चौरसिया और इनके साथ शिव कुमार शर्मा, इन दोनों ने मिलकर इसमें संगीत दिया था। नेक्स्ट है राज्य प्रार्थना। राज्य प्रार्थना गीत। इसमें राइटिंग में त्रुटि है। इसका पहला लाइन है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। इस प्रार्थना गीत को लिखने वाले का नाम मोहम्मद रज़ा चिश्ती है। मोहम्मद रज़ा चिश्ती इनका पूरा नाम है और जबकि किताबों में इनका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है MR चिश्ती। और हम सबों को ये जानकर खुशी होगी कि ये एक शिक्षक हैं और बिहार के ही मुजफ्फरपुर ज़िले के मरवन प्रखंड में ये उर्दू शिक्षक के पद पर वर्तमान में भी कार्यरत हैं। तो हम सबों ने ये जान लिया कि बिहार राज्य प्रार्थना गीत के लेखक MR चिश्ती हैं, जिनका पूरा नाम मोहम्मद रज़ा चिश्ती है। और इस गीत के संगीतकार उदित नारायण हैं और गायक स्वयं MR चिश्ती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे बिहार का भौगोलिक परिचय। तो बिहार के भौगोलिक परिचय में
हम लोग सबसे पहले इसकी आकृति के बारे में जानेंगे। तो बिहार की आकृति लगभग आयताकार मानी गई है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये 94,163 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत में 2.86% है। ये 2.86% कुल भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत मात्रा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है बताया गया। एनी हाउ ये 444 या 443 ऑप्शन में जो भी रहेगा उसे लगा देंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में